हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का, जो कि बनाने में बहुत आसान और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। इसमें मैंने स्मोकी फ्लेवर भी दिया है जो रेस्टोरेंट में मिलता है, और साथ ही साथ मैंने इसके साथ खाने वाली चटनी और सैलेड की रेसिपी भी शेयर की है। तो हुई ना बात, कम मेहनत में घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से रेस्टोरेंट वाला टेस्ट। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। हम इसमें 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है 3 टेबल स्पून दही। ये मैंने गाढ़ी दही ली है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको इसमें और स्पाइसी ऐड करना है तो आप इसमें नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे मैंने हल्का सा कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद हाथ से ही क्रश करके इसका पाउडर बना लिया था। इसे भी ऐड कर लें। और 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून फूड कलर, हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इन सबको ऐड करके विस्कर से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद मैंने ऐड कर लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। इसकी साइज मीडियम ही रखिएगा, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ताकि हमारा जो चिकन है वो थोड़ा जूसी बने। तो इन सबको ऐड करके मैं हाथ से ही इसे मैरिनेट कर लूंगी इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया। बीच में इस तरह से स्पेस बना करके इसमें ही छोटा सा बाउल रख लूंगी, क्योंकि अभी हम इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसमें मैं पोल को इस तरह से रेड हॉट करके मैं इसमें इस तरह से रख दूंगी। और उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून घी को ऐड कर लिया है। यहाँ पर घी ऐड करने से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है, नहीं तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी सजेस्ट करूंगी। तो इसे जल्दी से कवर करी इस तरह से, और इसके होल को भी पेपर से इस तरह से बंद करते। तो इसे मैंने आधा घंटे के लिए होल के साथ मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। तो अब मैं इसके साथ खाने वाला यहाँ पर चटनी भी रेडी कर लेती हूँ। ये स्पेशली तंदूरी या चिकन टिक्का इन सब के साथ खाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी भी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप धनिया पत्ती ऐड कर लिया है, आधा कप पुदीना की पत्ती, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक और आधा नींबू का रस भी मैंने यहाँ पर एक्सक्यूज कर दिया है इस तरह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैंने हाफ कप दही भी ऐड कर लिया है और 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर लिया है इस तरह से। तो इसे ग्राइंड कर ले। और ये हमारी पुदीने धनिया पत्ती की चटनी भी रेडी है, जो चिकन टिक्का के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं चिकन टिक्का के साथ खाने वाला सैलेड की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप कैबेज, 1 छोटा शिमला मिर्च, आधा खीरा और 1 मीडियम साइज के प्याज। इन्हें इस तरह से बारीक चॉप कर ले। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून नींबू ऐड कर लिया है, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और इसके बाद मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट 1 बाय 1 करके ऐड कर लूँगी। आप इसमें गाजर, धनिया पत्ती ये सब भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आप हरी शिमला मिर्च के साथ साथ आप लाल कलर की शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका प्रेजेंटेशन, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले इस तरह से। तो हमारा चिकन टिक्का के साथ खाने वाला सैलेड भी यहाँ बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्लेम पर पैन रख दें और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो आधे घंटे के बाद मैं इसमें 1 बाय 1 करके ऐड कर लूँगी। आधा घंटा रखने से ये हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो गया है और इसमें कोल का सारा स्मोकी फ्लेवर भी मिक्स हो गया है। तो मैं इसे सारा प्रोसेस लो मीडियम फ्लेम पर करूँगी। तो हर थोड़ी देर पर इसे फ्लिप करते रहें। तो ये हमारा पकने में 20 मिनट्स पूरा ले लेता है। तो मैं इस लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्लिप करके इसे कुक करूंगी जब तक ये आगे पीछे अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। तब तक मैं इसे इस तरह से फ्लिप करके हर थोड़ी देर पर
कुक करती रहूँगी। और याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फ्लेम लो मीडियम रहेगा। इसे कवर करने की भी ज़रूरत नहीं, ये 20 से 25 मिनट लेगा और इसे बस थोड़ी थोड़ी देर पे आप फ्लिप करते रहें। ये हमारे इतनी देर में अच्छे से गल भी जाएगा, अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पास ब्रश से क्या किया है कि सबके ऊपर ऑयलिंग इस तरह से करती हूँ ताकि इसका लुक प्रेजेंटेशन अच्छा है, ऊपर से ड्राई ना हो ये। नाइफ से चेक कर लें ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये सॉफ्ट हो चुका है। बस अब ज़्यादा देर नहीं, हम थोड़ा सा और रखेंगे, रोस्ट कर लेंगे इसे एक आध मिनट 2 मिनट और, ताकि ऊपर से अच्छे से रोस्ट हो जाए, अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये ऑलमोस्ट मेरा डन है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पर सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चटनी और सैलेड के साथ सर्व कर लिया है इस तरह से। आप देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन, इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। आप भी इस तरह से सर्व कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को खुश कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आपको अगर थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन क्लिक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुँच जाए। और तो फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.